साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत से ईडी की टीम ने लगातार 4 दिन तक पूछताछ की और पहले राउंड की इस पूछताछ में बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि बड़बोले संजय राउत जो कि अब तक दहाड़ रहे थे, चेतावनियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, वही संजय राउत अब डर गए हैं, घबरा गए हैं और यहाँ तक कि संजय राउत की घिग्गी बन गई है। जी हाँ, संजय राउत की डर के मारे घिग्गी बन गई है, हालत खराब है। बड़बोले राउत की बोलती बंद हो चुकी है, गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। सवालों के आगे संजय राउत ढेर हो गए, जवाब दे ही नहीं पाए और राउत से पूछे गए 19 सवाल और उनके पूरे जवाबों की लिस्ट, पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, वो 19 सवाल जिनसे राउत की हालत हो गई खराब। सब कुछ आपको बताते हैं। ईडी की हिरासत में कैसे रहे राउत के हाल क्या है, वो 19 सवाल जिनके जवाबों में राउत घबरा गए। आप भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और राउत के डर और उनकी हालत को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत शिवसेना के फायरब्रांड नेता माने जाते थे और उनके भाषण और लेखनी इतनी तीखी मानी जाती थी कि बड़े बड़े नेता अभिनेता भी घबराते थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि वही संजय राउत बुरी तरह से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पात्राचौल घोटाले में अरेस्ट किए गए संजय राउत से ईडी ने पूछताछ की। रिमांड पर लेकर हुई इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और बड़ी बात यह है कि पूछताछ की घबराहट में राउत की हालत खराब हो गई, हाथ पैर फूल गए। तो सिलसिलेवार तरीके से पहले आपको सवाल और जवाब बताते हैं और साथ साथ में राउत की हालत भी बताएंगे कि हर सवाल के बाद क्या रिएक्शन था और क्यों था। तो जी से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संजय राउत से पहला सवाल पूछा गया, क्या आप प्रवीण राउत को जानते हैं? तो जवाब संजय राउत ने दिया हाँ। अब सूत्रों के मुताबिक अलीबाग में संजय राउत ने जो जमीन खरीदी है उसे खरीदने के लिए भारी मात्रा में कैश दिया गया है और ये कैश संजय राउत के लिए प्रवीण राउत ने दिया था और ये बातें सामने आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल संजय राउत से पूछा गया कि आप प्रवीण राउत को कब से जानते हैं? संजय राउत ने जवाब दिया 2012-2013 से जानता हूं, मेरी पत्नी के माध्यम से मैं प्रवीण राउत को जानता हूं। हालांकि यहां पर ईडी के पास पूरी जानकारी है कि संजय राउत प्रवीण राउत को उसके पहले से ही जानते हैं और वो संजय राउत के फ्रंटमैन के तौर पर काम करता था, यानी कि संजय राउत यहां जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे थे। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्या आपको पता था कि प्रवीण राउत पात्राचौल पुनर्विकास में शामिल हैं? तो संजय राउत ने जवाब दिया नहीं। अब यहाँ पर भी संजय राउत जरूर कुछ छिपा रहे थे क्योंकि बहुत कुछ प्रवीण राउत पहले ही बता चुके हैं, बस संजय राउत से उसे कंफर्म किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर राउत तो गोल गोल घुमा रहे थे। आगे देखिए चौथा सवाल, अलीबाग की जमीन खरीदने के लिए आपने कैश में डील की थी? तो संजय राउत ने जवाब दिया नहीं। लेकिन अब यहाँ पर संजय राउत फंस गए, बुरा फंस गए। तुरंत ही ईडी ने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। पांचवा सवाल, लेकिन जमीन बेचने वालों ने कैश में डील की पुष्टि की है। अब संजय राउत ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला मुझे मालूम नहीं है, ऐसा क्यों कहा, क्यों हुआ ये भी वही जाने। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि अलीबाग के केम बीच पर जो जमीन खरीदी गई है तो उसे बेचने वालों ने कैश डीलिंग की बात कबूली है और साथ ही गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है। मतलब साफ है संजय राउत बहुत कुछ यहाँ पर छिपा रहे थे और ईडी के सामने उसका पर्दाफाश हो रहा था। आगे देखिए संजय राउत से छठा सवाल पूछा गया, अलीबाग में आपने साल 2010-2011 में 10 जमीनें और भी खरीदी हैं? जवाब मिला हाँ। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी और प्रवीण राउत की मुलाकात साल 2013 में हुई, जबकि प्रवीण राउत के दिए गए पैसे से ही आपने जमीन खरीदी है? अब इस पर संजय राउत ने एक बार फिर से गोलमोल जवाब दे दिया, यानी कि सीधा जवाब नहीं दिया और ईडी को घुमाने की कोशिश कर दी। तो ईडी ने तुरंत ये 8वां सवाल दाग दिया कि प्रवीण राउत ने अलीबाग में जमीन खरीदने के लिए कितने रुपए दिए थे? तो अब इसका संजय राउत ने कोई जवाब नहीं दिया। जी हाँ, इस सवाल पर संजय राउत ने चुप्पी साध ली। आगे देखिए सवाल नंबर 9, प्रवीण राउत ने जमीन खरीदने के लिए कितना कैश दिया? अब ईडी लगातार संजय राउत को ग्रिल कर रही थी, लेकिन संजय राउत ने 9वें सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया। अब तक 9 सवाल हो चुके थे, या तो संजय राउत जवाब नहीं दे रहे थे या फिर हाँ या ना में बोल रहे थे और पूरी तरह से संजय राउत की हालत खराब थी। संजय राउत ईडी के सवालों से हैरान थे क्योंकि वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ईडी के पास इतनी सारी जानकारी कैसे है। राउत की डर के मारे हालत खराब थी और बीच में ही संजय राउत ने पूछताछ को रुकवा दिया और पूछताछ रोककर पानी मांग लिया क्योंकि राउत का गला सूख चुका था, डर के मारे गला सूख रहा था।
हाथ में पानी का गिलास दिया गया तो पानी का गिलास पकड़ते ही हाथ कांपने लगे थे। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत की हालत खराब थी। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की डर के मारे घिघी बंधी हुई थी। आगे देखिए, संजय राउत से अगला सवाल पूछा गया। 10वां सवाल, आपके और आपकी पत्नी के अकाउंट में प्रवीण राउत ने पैसे डाले गए। अब यहाँ पर संजय राउत ने जो जवाब दिया उस जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है। वो इस सवाल का ठोस जवाब दे ही नहीं पाए। साथ ही संजय राउत का इन सवालों पर चुप्पी साधना, गोलमोल जवाब देना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरी दाल ही काली हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला यानी कि 11वां सवाल संजय राउत से पूछा गया कि क्या आपकी कई विदेश यात्राओं को प्रवीण राउत ने फाइनेंस किया था। अब इसका जवाब संजय राउत ने दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर यह भी समझिए कि ईडी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि संजय राउत और उनके परिवार का देश और विदेश की यात्रा प्रवीण राउत ने कई बार फाइनेंस की थी और इसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं और इस केस में ये बड़े सबूत बनने वाले हैं। अगला यानी कि 12वां सवाल, क्या साल 2010 और 2011 के बीच में प्रवीण राउत आपको हर महीने 2 लाख रुपए देते थे। तो जवाब संजय राउत ने दिया नहीं। अब यहाँ पर भी समझिए, सूत्रों के मुताबिक इसके पहले गिरफ्तार किए जा चुके प्रवीण राउत ने पूछताछ में इस बात की जानकारी ईडी को दी है कि उसके द्वारा हर महीने 2 लाख रुपए संजय राउत को दिए जाते थे। यानी कि घपला घोटाला बहुत बड़ा था, राउत के हाल खराब होते जा रहे थे। अब यहीं पर बीच में एक बार फिर से संजय राउत ने पूछताछ को रुकवाया, पानी मांगा और फिर से राउत को पानी दिया गया। यानी कि वाकई संजय राउत की हालत खराब थी, डर के मारे वो परेशान हो रहे थे। खैर पूछताछ आगे शुरू हुई। 13वां सवाल, क्या आप स्वप्ना पाटकर को जानते हैं। तो संजय राउत ने जवाब दिया, हाँ मैं स्वप्ना को जानता हूँ। अब फिर संजय राउत से तुरंत ही अगला यानी कि 14वां सवाल दाग दिया गया कि वो कैसे स्वप्ना राउत को जानते हैं। तो संजय राउत ने जवाब दिया कि वो सामना में मेरे साथ काम करती थी। अब फिर सख्त सवाल यहाँ पर संजय राउत के लिए सामने आ ही गया। 15वां सवाल पूछा गया कि क्या आपने स्वप्ना पाटकर और अपनी पत्नी के नाम पर अलीबाग में जमीन ली थी। अब इसका जवाब संजय राउत ने दिया, स्वप्ना पाटकर का तो नहीं मालूम, पत्नी के नाम पर मैंने जमीन ली थी। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि स्वप्ना पाटकर ने ईडी को इसकी जानकारी दी है कि संजय राउत और उसके पति के अच्छे संबंध थे और उन्हीं के इशारे पर अलीबाग में स्वप्ना के नाम पर जमीन ली गई थी जिसके लिए कैश में डील हुई थी। अब सवाल ये है कि आखिर संजय राउत क्या छुपा रहे हैं। क्या वाकई संजय राउत को मालूम नहीं था या फिर मामला ही कुछ और है। हालांकि ईडी के सवाल यहीं पर नहीं थमे। अगला सवाल यानी कि 16वां सवाल पूछा गया कि अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी कंपनी है। जवाब संजय राउत ने दिया कि मेरी पत्नी वर्षा राउत की। तुरंत ही अगला यानी कि 17वां सवाल दागा गया कि क्या इसमें कोई और भी पार्टनर है। तो जवाब दिया माधुरी रावत। फिर सवाल पूछा गया कि माधुरी रावत कौन है। तो संजय राउत ने जवाब दिया प्रवीण राउत की पत्नी। अब यहाँ पर मामला बहुत सारी चीजें खुल रही थी। संजय राउत हालांकि छुपाना बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन ईडी को बहुत सारी बातें पता थी और यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग में संजय राउत के मुंह से कई सारी बातें ऐसी निकल रही थी जिनसे बहुत कुछ बातें यहाँ पर पुख्ता हो रही थी। अगला यानी कि 19वां सवाल दागा गया कि क्या अवनी इंफ्रा को 13,95,000 रुपए मिले थे और वो भी सिर्फ 5,625 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। अब इसके जवाब में संजय राउत ने कहा मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर संजय राउत ईडी की टीम को पूछताछ करने वालों को गोल गोल घुमा रहे थे, या कहें कि जवाब या तो हाँ या ना में दे रहे थे या फिर नहीं मालूम कह रहे थे। मतलब साफ था, संजय राउत की हालत खुद तो खराब थी, साथ ही साथ संजय राउत ईडी के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे ताकि वो खुद बच सके। अब दरअसल सवाल बड़ा ये है कि संजय राउत क्या किसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 5,625 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 13,95,000 रुपए मिलना चौंकाने वाला था। ईडी सूत्रों के मुताबिक अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत तब की गई थी जब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत टीचर थी और माधुरी राउत हाउसवाइफ। इसीलिए ईडी को शक है कि इस कंपनी की नींव ही संजय राउत और प्रवीण राउत ने रखी थी ताकि पैसों की एंट्री सेटल की जा सके और इसी कंपनी के जरिए पैसा इधर से उधर किया जा सके। अब फिलहाल तो 19 सवालों की लिस्ट और उनके जवाब हमारे पास आ गए जो हमने सीधे आपके साथ शेयर किए हैं और बताया है कि कैसे संजय राउत से सवाल पूछे गए, कैसे राउत ने उनके जवाब देने में आनाकानी की और कैसे संजय राउत की हालत खराब होती रही। लेकिन हाँ, आगे भी संजय राउत की हालत खराब ही होने वाली है क्योंकि अभी तो ईडी का एक्शन शुरू हुआ और आगे आगे बहुत कुछ और हो सकता है। तो क्या आपका मानना है, क्या संजय राउत अब ईडी के शिकंजे से बच पाएंगे या फिर उनका काम तमाम होना अब तय है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।